नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि धौम्य मुनि ने पांडवों को अनुमति दे दी थी पांचाल देश जाने के लिए। तो जब वो पांचाल देश की ओर उन्होंने प्रस्थान किया या वहाँ जा रहे थे, तो मार्ग में उन्हें कोई मिला? क्या अनुभव रहा उन लोगों का? पंचाल देश में जो स्वयंवर हो रहा था एक बहुत बड़ा उत्सव था। जी। देखिए, उस काल में जब बहुत सब राजा एकत्र हो रहे हैं पूरे भारतवर्ष के, तो स्वाभाविक है कि उनका मनोरंजन का इंतजाम होगा, कुछ नट आएंगे, कलाकार आएंगे, सब हर तरह का उत्सव का एक बड़ा भारी उत्सव का वातावरण बनेगा। जी। तो उत्सव के हिसाब से लोग वहाँ एकत्र हो रहे, तो ये भी जा रहे। इनको मार्ग में बहुत से ब्राह्मण मिले जो वहाँ जा रहे थे। अभी ब्राह्मण शब्द से एक अर्थ समझने की आवश्यकता है कि ब्राह्मण अर्थात पूजा पाठ कराने वाला ही नहीं है, जी। या वेद जानने वाला ही ब्राह्मण, या शस्त्र विद्या जानने वाला, किसी भी प्रकार की विद्या को जानने वाला ब्राह्मण हो सकता है। तो जी। कुछ नट, कुछ कलाकार, कला के क्षेत्र में पारंगत, जी। वे सब वहाँ जा रहे थे। वे क्यों जा रहे थे? क्योंकि सब राजा एकत्र हो रहे थे, उनके सामने कुछ तमाशा दिखाएंगे, कुछ मनोरंजन करेंगे, तो दान दक्षिणा खूब मिलेगा, जी। इस लालच में जा रहे थे। अब ये पांचों भाई अपनी माता के साथ जा रहे, तो उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? जी। अब इनकी वेशभूषा कोई राजकुमारों वाली तो थी नहीं, मृग चर्म पहने हुए हैं जी। और साथ में धनुष भी है, तो कुछ अजीब ही थे कि वनवासी हैं, ब्राह्मण हैं, क्या किस लिए जा रहे हैं वहाँ पे। जी। तो इन्होंने अपना, पांडवों ने परिचय दिया कि हम साथ विचरने वाले 5 सहोदर भ्राता हैं, हम लोग भाई हैं, हमारी माता हैं, और जैसे आप लोग उत्सव देखने जा रहे हैं, हम भी उत्सव देखने जा रहे हैं। तो उन ब्राह्मणों ने कहा, हाँ हाँ, आप भी वहाँ पर, हो सकता है किस्मत खुल जाए आपकी, जी। कुछ आपको अच्छा दान दक्षिणा मिल जाए, आप दिखने में बहुत सुंदर हो, तो कुछ कर्तव्य अच्छा दिखाना, जी। जिससे कि अच्छी दान दक्षिणा। उनकी तो वही सोच थी ना, जी। कि उनका मकसद भी वही था। मकसद वही था कि दान दक्षिणा हमें मिलनी है, तो वो सोच रहे ये भी उसी हिसाब से जा रहे हैं। जी। तो उन्होंने भी इस तरह आशीर्वाद दिया। फिर मार्ग में ही इनको महर्षि द्वैपायन कृष्ण अर्थात वेद व्यास भी मिले। जी। मिलने के बाद इन पांडवों ने उनका सत्कार किया, उन्होंने भी पांडवों का सत्कार किया, और कुछ आपस में आवश्यक बातचीत हुई। जी। देखिए, महर्षि वेद व्यास लगातार पांडवों का को ट्रैक कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, उनका ध्यान रख रहे थे जी। कि हर हिसाब से ये ठीक मार्ग पे चले। स्वयंवर में जाने की योजना, जी। ये भी उनकी आज्ञा से ही, उन्हीं की योजना थी, उन्होंने ही कहा था कि जाओ। जी। तो महर्षि वेदव्यास में राह में आके भी कुछ और निर्देश दिए, और उसके बाद महर्षि की आज्ञा, आशीर्वाद प्राप्त करके जी। पांडव द्रुपद की राजधानी को चलती है। जी। अब जब पांचाल देश पहुंच गए, तो इनके पास वहां रहने का तो कोई ठिकाना या डेरा तो था नहीं।
तो इन्होंने फिर वहाँ किसी के साथ रहे, क्या किया इन्होंने, या कुटी को निर्माण किया, क्या किया इन्होंने वहाँ पहुँच के? देखो, किसी नगर में जाके कुटी निर्माण करना जी, संभव नहीं होता। जी, वन में तो निर्माण कर सकते हो आप, स्थान मिल जाता है। जी, अब उस जमाने में भी कुछ जमीन का कुछ मालिकाना हक वगैरह इस तरह के प्रश्न उठते हैं ना। जी, जी, अब आप पांचों पहुंचे और कहीं भी बना लो, जी, तो ये तो संभव नहीं था। जी, तो एक कुम्हार के पास गए और उस कुम्हार के घर में रहने की व्यवस्था की, और जैसे पहले एक चक्रा नगरी में थे, जी, वैसे ही भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगे। पांचों भाई भिक्षा मांगने जाते थे जी, और कुम्हार के घर में एक कोने में रहते थे। जी, यहाँ एक बात जो रेखांकित करना आवश्यक है कि ये क्षत्रिय राजकुमार थे, जी, ब्राह्मण वेशभूषा में थे, जी, और किसके घर में रह रहे थे? कुम्हार के घर में, जो कि पारंपरिक रूप से जिसे शूद्र माना जाएगा। जी, कोई छुआछूत नहीं था, कोई ये नहीं था कि उसकी छाया पड़ जाएगी तो हम अपवित्र हो जाएंगे। जी, चाहे आप उन्हें क्षत्रिय मानो चाहे ब्राह्मण मानो, किसी भी रूप में उन्हें उस कुम्हार से किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं था। जी, तो ये सब बाद की बातें आई हैं। जो छुआछूत हमारे हिंदू धर्म में घुस आया, जी। वो वहां पर उस काल में नहीं था। तो ये कुम्हार के घर में रहते थे, भिक्षा से अपना रोजी रोटी किसी तरह चलाते थे। राजा ध्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया था, तो वहाँ पे उन्होंने स्वयंवर के लिए क्या व्यवस्था की थी, और क्या कुछ शर्त भी रखी थी कि जो व्यक्ति इस शर्त को पूरा करेगा उसके साथ ही वो द्रौपदी का विवाह करेंगे? देखो, राजा द्रुपद ने जो अब कन्या की चाह की थी, जी, और कृष्णा जो उसका मूल नाम था, जी, प्राप्त की थी यज्ञ से, उसके मन में उनकी तो इच्छा एक ही थी कि वो उन्हें अर्जुन को अपना दामाद बनाना था। जी, अब अर्जुन कहाँ है पता नहीं। सुना ये है कि वो लाक्षागृह में जल गया है, वारणावत में जी, जिंदा है, मर गया पता नहीं। पर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करूं, कि कुछ ऐसी शर्त रखूं जो कि अर्जुन के अतिरिक्त कोई और पूरी ना कर सके। उन्होंने अपने मन की इच्छा किसी को बताई नहीं, जी, किसी को नहीं बताया कि मुझे ऐसी इच्छा रखनी है अर्जुन के साथ, लेकिन मन की बात तो थी। अब इस विचार को मन में रखते हुए उन्होंने एक ऐसा दृढ़ धनुष बनाया जिसको कि कोई दूसरा जरा भी झुका भी ना सके। देखिए, किसी भी धनुष में वो जब एक अर्ध गोलाकार बनता है तभी उससे निशाना लगता है, जी, और ये ऐसा सीधा था कि जरा भी झुकाना इसको किसी की बस की बात नहीं थी। इतना दृढ़ था, इतना कठोर कठोर कड़ा धनुष था, और बड़ा मजबूत धनुष बनवा लिया इन्होंने। और फिर इन्होंने एक यंत्र बनवाया जिसमें कि उसमें जो लक्ष्य था ऊपर घूम रहा था, जी, और उसके नीचे एक छिद्र था जिसमें से कि निशाना लेके उस घूमते को मारना था। तो उन्होंने ये सब व्यवस्था कर दी, 5 विशेष बाण बनवा लिए, जी, और ये घोषणा कर दी कि जो कोई इस धनुष से, मेरे द्वारा दिए गए बाणों से, इस छिद्र में से होते हुए इस लक्ष्य को भेद लेगा, जी, मैं अपनी पुत्री उसी को दूंगा, उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। ये उन्होंने स्वयंवर की घोषणा की, जी, और समस्त भारतवर्ष के राजाओं को आमंत्रण भेजा, उनके रहने की व्यवस्था की, बड़ा एक विशाल उत्सव का, और उन्होंने उसकी इतनी पब्लिसिटी की जी, ताकि हर जगह से लोग आ जाएं। मन में भाव क्या है कि कहीं अगर अर्जुन खोया हुआ कहीं हो तो उसके कान में पहुंच जाए और वो आ जाए। इस विचार से एक बहुत विशाल उत्सव की योजना की। ऐसा नहीं 5 लोगों को बुला लिया, प्रमुख लोगों को, भाई आप कर लो और हो जाए बात। जी, नहीं नहीं, बहुत बड़ा विशाल उत्सव। और
सारी इस व्यवस्था के कारण विभिन्न देशों से अब राजा एकत्र होने लगे। उस समय ऐसा तो था नहीं कि फ्लाइट लेके सब जी, सुबह 11 बजे कार्यक्रम शुरू होना, सब सुबह 9 बजे पहुंचेंगे। जी, वो कई दिन पहले से एकत्र होना शुरू हो गए। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, किसी को कितना समय लग रहा है, जी, अपने साथ सब अपने रथ, सारे व्यवस्थाएं सब लेके आ रहे हैं। तो एक बड़ा विशाल उत्सव प्रारंभ हो गया, जिसमें हर जगह गाजे बाजे बज रहे हैं, हर जगह मनोरंजन करने वाले मनोरंजन कर रहे हैं। जी, और ये राजा भी तरह तरह की दान दक्षिणा दे रहे हैं। तो पूरा शहर एक उत्सवमयी हो गया। जी। ध्रुपद की राजधानी में स्वयंवर के लिए कौन-कौन आए प्रमुख जो व्यक्ति थे, कौन-कौन थे? को राजा तो आए ही आए, जी, में के साथ ही बहुत से मुनि और ऋषि भी आए स्वयंवर देखने के लिए, जी, क्योंकि पूरे उस काल का, पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष का एक बिंदु है जहाँ सारे राजा आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। जी, तो ऋषि मुनि भी आए देखने, मिलने जुलने, उत्सव का जैसे होता है। जी, जी, राजाओं में जो हमारे रुचि के राजा हैं जिनकी बात करें, तो कुरुवंशी यानी हस्तिनापुर से दुर्योधन, उसके सारे भाई, जी, हम्म, कर्ण के साथ, अंगराज कर्ण जी, के साथ आए। ये तो हस्तिनापुर से आए, बाकी राजा आए। इतना ही नहीं, अदृश्य जो है, जिन्हें हम देख नहीं पाते, जी, लेकिन आकाश में होते हैं, आते हैं, रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, समस्त देवगण, दैत्य, नाग, देवर्षि, प्रधान गंधर्व, सब के सब अप्सराएं जी, भी एकत्र हो गई। ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है देखने के लिए, कौन आए हैं, क्या है, जी, सब इस तरह करके एक उत्सव में, उत्सव राजाओं का था, ऋषि मुनियों का था, ब्राह्मणों का था, और ऐसी देवी अदृश्य शक्तियां भी जी, एकत्र होकर ऐसा विशाल उत्सव का महा वातावरण बन चुका था। जी। इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा था, तो उसका शुभारंभ किस प्रकार से हुआ? तो जो लोगों का एकत्र होना, जी, गाजे बाजे, मनोरंजन, सब तरह तरह नृत्य चल रहा है, कोई कलाकार अपना दिखा रहे हैं, ये तो चल रहा था। जी, जी, करीब उत्सव चलते हुए लगभग 16 दिन हो चुके थे, और 16वें दिन जब प्रमुख कार्यक्रम का दिन था, जी, तो एक बड़े रंगभूमि में, एक बड़े स्थान पर सब एकत्र होने लगे, जिसमें राजा थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण अर्थात उसमें हर तरह के ब्राह्मण, जिसमें नट भी हैं, कलाकार भी हैं, जी, उसके अलावा अन्य जन भी हैं, अन्य नगरवासी भी हैं, सब एकत्र हो गए। बड़ा भारी एक समूह बन गया। हर एक के लिए बैठने के लिए अलग व्यवस्था है, राजाओं के लिए अलग है, ब्राह्मणों के लिए अलग है, अन्य जनों के लिए अलग है, जी, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था बन गई। ऐसे समय में स्नान इत्यादि करके, सुंदर वस्त्र पहन के, सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर, हाथों में जयमाला लेकर, जी, द्रुपद कुमारी कृष्णा ने उस रंगभूमि में आई। वो जब वो आई, उसके बाद पुरोहितों ने जी, यज्ञ वेदी में घी की आहुति दी, स्वस्ति वाचन किया, जी, जो भी कार्यक्रम हो रहा है शुभ हो, देवताओं को आह्वान किया। जी, अब ये सब चल रहा, साथ में इतने सारे लोग, शोर कोलाहल मचा हुआ है, जी, अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, सब इस तरह जो शोर मचा हुआ है। पर जी, इन सब के बीच में फिर इनको सबको शांत कराया गया। जो व्यवस्था में लगे लोग थे उन्होंने सबको शांत कराया, और कृष्णा का भाई यानी धृष्टद्युम्न जो था, जी, वो कृष्णा यानी द्रौपदी को साथ लेकर खड़ा हुआ, जी,
उसने बड़ी गंभीर वाणी से बोलना शुरू किया कि यहां आए हुए भूपालगण यानी जी, राजा सुने। अब देखिए, ये जो घोषणा हो रही है ये किसके लिए हो रही है? राजाओं के लिए। यहां आए हुए भूपालगण सुने। जी, ये धनुष है, ये बाण है और ये निशाना है। मैं सत्यपूर्वक प्रतिज्ञा करके सच कहता हूं जी, कि जो भी इस धनुष का प्रयोग करते हुए, इन बाणों का प्रयोग करते हुए, जी, फिर से कहता हूं कि जो भी उत्तम कुल का, जी, सुंदर रूप वाला, श्रेष्ठ बल से संपन्न राजा ये महान कर्म कर दिखाएगा। जी, महान कर्म क्या? इस धनुष से, इन बाणों से, इस यंत्र में इस छेद के होते हुए उस लक्ष्य को भेदेगा। जी, ये जो कर्म कर दिखाएगा, आज यह मेरी बहन कृष्णा जी, उसकी धर्मपत्नी होगी। उसने सारी शर्तें बता दी जी, कि इस प्रकार का व्यक्ति, और ये दुष्कर कर्म जो है बहुत कठिन कर्म है, जो कर दिखाएगा जी, ये उसको धर्मपत्नी बन जाएगी। और कहने के बाद अब राजाओं को संबोधित किया था। जी, धृष्टद्युम्न ने उपस्थित राजाओं का परिचय देना प्रारंभ किया कि कौन कौन आए हैं, नाम, गोत्र, जी, और किसको परिचय दे रहा है? अपनी बहन को, कि ये लोग जो आए हैं, ये लोग, इनमें से तुम्हें चुनना है। जी, तो माना राजा द्रुपद ने एक शर्त लगाई है, जी, लेकिन वहां कृष्णा उपस्थित है और निर्णय उसका है, तो उसको परिचय दिया जा रहा है। जयमाला किसने डालनी है गले में? तो कृष्णा ने डालनी है, तो उसको परिचय दिया जाने लगा। जी। तो जब धृष्टद्युम्न ने परिचय दिया राजाओं का, तो किन प्रमुख राजाओं का उसने परिचय दिया? देखिए, उस समय सबसे प्रमुख जो साम्राज्य था जी, वो था हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर से जो धृतराष्ट्र पुत्र आए थे जी, उनका परिचय सबसे पहले देना आवश्यक था। तो दुर्योधन, दुर्विष्ट, दुर्मुख, दुशासन, और जो एक युयुत्सु जो कि गांधारी पुत्र नहीं है जी, वो भी था, वायुवेग इत्यादि सारे जो 101 भाई थे जी, उनका परिचय दिया। साथ में बताया कि कर्ण के साथ पधारे हैं, कर्ण का परिचय दिया। जी, उसके बाद वहीं हस्तिनापुर से आए हुए गंधर्वराज, गांधार राज, सुबल के पुत्र शकुनी, वृषक और बृहद्वल, जी, और भी अन्य राजा, अश्वत्थामा, भोज, महारथी मद्रराज शल्य, सिंधुराज जयद्रथ, पराक्रमी शिशुपाल, महाराज जरासंध इत्यादि सैकड़ों शासकों, क्षत्रियों का परिचय विस्तार से जी, धृष्टद्युम्न ने अपनी बहन को दिया। जी। अनिल जी, वहाँ पे तो वासुदेव, कृष्ण और बलराम भी आए होंगे, और पांडव भी तो वहाँ गए थे, वो भी तो पहुँचे होंगे उस स्थल पे। पांडवों की तुमने भली कही, पांडव पहुंचे तो थे, जी, लेकिन वो हस्तिनापुर के राजकुमार नहीं थे वहां पे। जी, वो तो भिक्षा मांगने वाले, मृग चर्म पहने हुए वनवासी ब्राह्मण थे। तो उनके बैठने की व्यवस्था राजाओं के साथ तो थी नहीं, जी, और उनका परिचय देने का प्रश्न ही नहीं उठता। वे ब्राह्मणों के साथ बैठे थे। जी, उन्होंने पूरे शरीर पर भस्म लपेटी हुई थी, राख लपेटी हुई, तो बड़ा जी, विचित्र दिख रहे थे। जी, कोई साधारणता पहचान ना सके, कोई राजसी वेश नहीं है, पर वनवासियों का जो एक सुंदर वेश होता है मृगचम वाला, वही था। वहां पर यदुवंशीय
अर्थात यादव, जी, जो कि जिसमें वासुदेव कृष्ण बलराम भी थे, जी, वो भी अपने पूरे समूह के साथ आए थे। लेकिन कुछ पारिवारिक संबंधों के कारण जी, वो ये तय करके आए थे कि हम यहाँ केवल दर्शक के रूप में आए हैं, वे भाग लेने नहीं आए थे। जी, वे द्रौपदी से विवाह करने की इच्छा उनमें किसी में नहीं थी। जी, वासुदेव कृष्ण और बलराम साथ बैठे थे। जी, वासुदेव कृष्ण सब और निगाह दौड़ा रहे थे। वासुदेव कृष्ण ने ब्राह्मणों के उस समूह में अपनी बुआ कुंती के 5 बेटों को देख लिया, और उनकी निगाह से तो नहीं बच सकते। जी, पहचान गए कि ये 5 जो बैठे हैं, ये तो मेरी बुआ के बेटे हैं, जी, ये तो पांडुपुत्र हैं। उन्होंने धीरे से अपने बड़े भाई का हाथ दबाया और कहा, भैया वो देखिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और दोनों जुड़वा जी, नकुल, सहदेव वहां बैठे हैं। बलराम जी ने भी देखा, पहचान लिया जी, कि ये 5 तो वही हैं, और बड़ी कुछ कहा कुछ नहीं, बड़ी प्रसन्न दृष्टि से कृष्ण को देखा। दोनों प्रसन्न थे। बलराम को मालूम पड़ा कि हाँ, ये जीवित हैं, जी, सकुशल हैं और यहाँ बैठे हैं। और वासुदेव कृष्ण तो वैसे ही सब जानते थे, जी, वो तो सर्वज्ञाता हैं, पर जी, यहाँ सामने देख के बड़ी प्रसन्न भाव से दोनों प्रसन्न हुए। जी। अब स्वयंवर प्रारंभ हुआ होगा तो राजाओं ने लक्ष्य भेद करना प्रारंभ किया होगा। को स्वाभाविक है कि अब सामने लक्ष्य है, जी, राजा प्रयास करेंगे, जी, तो एक एक करके उठने लगे, आने लगे, जी, और उस धनुष को उठाने की का प्रयास करने लगे। जी, धनुष को उठा के उसमें प्रत्यंचा चढ़ानी होती है, जी, जो डोरी होती है वो चढ़ानी पड़ेगी, जी, और चढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा उसको वो मुड़ेगा तभी होगा। जी, पर वो तो ऐसा कठोर था, ऐसा दृढ़ था कि उसको उठा के या उसको प्रत्यंचा चढ़ाने में तो धनुष ऐसा झटका मारता था कि दूर फेंक जाते थे, लड़खड़ा के दूर गिर जाते थे। उनका मुकुट एक तरफ, उनके बाजूबंद एक तरफ, उनके आभूषण, हार सब अलग गिर जा रहे हैं। बड़ी हंसी उड़ रही जी, कि ये क्या हो रहा है। जो जाता धनुष ऐसा फेंकता कि उनका उत्साह समाप्त हो जाता, और लंबी लंबी सांसें खींचते हुए शांत आकर बैठ जाते। सब राजाओं में तो हाहाकार मच गया। सब राजा कहने लगे कि राजा द्रुपद ने कैसा धनुष बनाया है, ये गलत है, ये स्वयंवर की शर्त कैसी रखी है। वो अपनी बेटी का विवाह करना ही नहीं चाहते, केवल हमारे हंसी उड़ाने के लिए यहां बुलाया है हमें। अब जब कोई असफल होता है तो क्रोध आता है। जी, तो राजाओं में की हंसी उड़ रही थी और राजा क्रोधित हो रहे थे, आग बबूला हो रहे थे कि ये द्रुपद ने तो हमारा मजाक उड़ाने के लिए बनाया, इसको उसको बेटी की शादी नहीं करनी है। जी, इस प्रकार की बातें जी। उठने लगी। अनिल जी वहाँ पे तो धनुर्धर, महान धनुर्धर कर्ण भी मौजूद थे। तो उन्होंने भी तो प्रयास किया होगा लक्ष्य भेद करने का। जब अनेक राजा असफल हो गए, जी, तो जैसे तुमने कहा महाधनुर्धर, तो कर्ण तो बिल्कुल तेजस्वी सूर्यपुत्र, सूर्य, अग्नि और चंद्रमा से भी अधिक तेजस्वी कहा जाता था उनको। जी, ऐसा तेजस्वी अपना व्यक्तित्व लेके जी, लक्ष्य भेद की प्रतिज्ञा करके उठे। जब वो उठे तो पांडवों ने भी सोचा कि यदि कोई इस लक्ष्य को भेद सकता है जी, तो ये कर लेगा। जी, इसमें ये गुण है कि इस धनुष को ये उठा सकता है और ये भेद लेगा। जी,
कर्ण गया धनुष के पास और उसने धनुष उठाया जी, और बड़ी शीघ्रता से, बड़ी सहजता से, सरलता से, कोई बिना कोई परेशान हुए जी, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। अभी तक कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया था, धनुष फेंक देता था उनको, जी, लेकिन उस धनुष को काबू में करके प्रत्यंचा चढ़ा दी और पांचों बाण जी, जो रखे हुए थे उठा लिए जी, और धनुष पर जड़ दी। अब तैयारी थी, जी, लक्ष्य को भेदना है। जी, तभी उस पूरे, देखिए पूरा माहौल देखिए, हजारों लोग बैठे हैं, जी, अभी तक तो हंसी उड़ रही थी जी, और एक व्यक्ति आया है जो कि धनुष उठा पाया है, प्रत्यंचा भी चढ़ गई है, जी, बिल्कुल जिससे कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस। जी, सब अपनी सांस रोके बैठे हैं कि ये अभी कर्ण ये करने वाला है, इसने बाण उठा के भी चढ़ा लिए हैं और अब ये करेगा और ये ऐसा धनुर्धर है कि ये लक्ष्य को भेद लेगा। जी, उस सन्नाटे में से चीरती हुई अचानक एक आवाज आई। जी, ये आवाज थी कृष्णा अर्थात द्रौपदी की। उसने ऊंचे स्वर में कहा, मैं सूत का वरण नहीं करूंगी। कर्ण सूत पुत्र भी था जी, और उसने इनकार कर दिया। उसकी बात सुनते ही कर्ण ने बाण और धनुष नीचे रख दी, जी, प्रत्यंचा उतार दी और बड़ा दुखी, क्रोधित, अमर्षपूर्ण भाव उसके चेहरे पे, थोड़ी सी हल्की सी उसको छिपाने वाली एक हंसी भी रखते हुए, एक बड़ा, देखिए ऐसा उसका अपमान हुआ है सबके सामने। जी, और उसको लेके वो अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। यहां ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इसको जाति व्यवस्था से जोड़ते हैं जी, कि ये एक जाति के रूप में, नहीं, यहां जाति की बात नहीं थी। जी, यहां पर एक स्त्री के अधिकार की बात है। उसे अपने आप को किसी को सौंपना है, एक परिवार में जाना है। जी, वो एक प्रकार के परिवार में जाने को तैयार है, दूसरे में जाने को तैयार नहीं है, जी, और ये उसका एक व्यक्तिगत निर्णय है। उस निर्णय का वहां उपस्थित समुदाय, जी, जो कि राजाओं का समुदाय था, जी, अन्य जनों का था, ब्राह्मणों का था, सबने स्वीकार, सम्मान किया। किसी ने नहीं कहा कि यह निर्णय गलत है, कि हे कृष्णा तुम ये क्या कह रही हो। जी, यदि एक स्त्री को किसी पुरुष से विवाह नहीं करना है तो यह उसका अधिकार है। इसमें किसी और को कुछ भी बोलने का, उसको रोकने का, टोकने का, आलोचना करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और इस पूरे समाज ने इसको स्वीकार करते हुए उसको टोका नहीं, उसकी आलोचना नहीं की, और स्वयं कर्ण भी बिल्कुल चुपचाप अपने स्थान पर जाके बैठ गया। अनिल जी, एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि उस काल में भी हमारे धर्म में स्त्रियों का सम्मान होता था। तो आज हम जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो तो हमारे धर्म में तो पुराने समय में भी चली आ रही है ये बात। अब कर्ण के हट जाने के बाद फिर वहाँ किसने प्रयास किया? कर्ण के हटने के बाद तो निराशा बहुत फैल चुकी थी। फिर भी कुछ कुछ लोग आए प्रयास जी, करने के लिए, जी, जो एक महान बलवान चेदीराज शिशुपाल धनुष उठाने के लिए आए, जी, परंतु हाथ लगाते ही वो घुटनों के बल गिर पड़े, नहीं उठा पाए। उसके बाद महाबली, महापराक्रमी जरासंध, कि अपने आप में बड़ा भारी नाम था उस समय, जी, महाराज जरासंध आए
धनुष के पास आकर खड़े हुए, धनुष को उठाने लगे, पर ऐसा झटका लगा कि वो घुटनों के बल गिर गए। उसके बाद वहीं पर मद्रराज शल्य आए, जी, वो भी बड़े धनुर्धर माने जाते थे, पर उन्होंने भी घुटने टेक दिए। उसके बाद अब ये सब बड़े बड़े नाम जब जा चुके, जी, तो धृतराष्ट्र पुत्र महाबली दुर्योधन आए। जी, अभी तो वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि देख लूं। द्रौपदी को देखकर उनका मन हर्ष से खिल उठा था। जी, कहीं न कहीं मन में कामेच्छा जाग चुकी थी और उसको धर्मपत्नी के रूप में पाने की तीव्र इच्छा जाग चुकी थी। धनुष को उठा तो लिया। जी, देखिए, दुर्योधन शक्ति में कहीं कम नहीं था, जी, बहुत शक्तिशाली। तो धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगा। पर जब प्रत्यंचा चढ़ाने लगा जी, तो वो जो उसका जो तार होता है, जी, वो उसकी उंगलियों के बीच ऐसा लगा कि उसको चोट लग गई और उसको खून बहने लगा। अब तो बहुत लज्जित हो गया वो। जी, इसने धनुष रख दिया और अपने स्थान पर लौट गए। धीरे धीरे अन्य राजा भी, एक होता ना कि चलो हम भी एक बार ट्राई तो मार लें, जी, जी, एक प्रयास तो कर लें, जी, तो आए। और जो भी आए अपमानित होकर चले गए। बड़े बड़े महाबली, महास्वाभिमानी सब आए और निराश होकर लौट गए। जी, तो घबराहट मच गई कि महाशक्तिशाली दुर्योधन, जरासंध, शल्य, शिशुपाल सब जा चुके हैं, अब तो कोई बचा ही नहीं। सारी बातचीत भी बंद हो गई, जी, सन्नाटा कि अब क्या होगा, अब किसकी हिम्मत है। उत्सुकता। जी, और ये ऐसा तो नहीं कि स्वयंवर असफल हो गया और कन्या अविवाहित रह जाएगी। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई है ही नहीं जी, जो इससे विवाह कर सके, जो इसके जी, अनुरूप हो। जी। अब एक के बाद एक राजा विफल होते जा रहे थे अपने प्रयास में। इसके बाद फिर कौन आया? अब जब सब राजाओं ने मुंह मोड़ लिया जी, और पराजय स्वीकार कर ली, तो जो ब्राह्मण वेश में बैठे हुए अर्जुन थे, जी, उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की अभिलाषा की, मन बनाया। और वो जहां ब्राह्मणों के बीच में बैठे थे, जी, वहीं से उठ के खड़े हुए। अब अर्जुन को उठते देखकर तो एक अलग प्रकार का कोलाहल मच गया। जो पहले जहां ब्राह्मण समाज में बैठे थे, जी, सबसे पहले वहीं आलोचना होने लगी कि कैसा मूर्ख है, जिस कार्य को शल्य और जरासंध और दुर्योधन जैसे महान बलवान धनुर्वेद पारायण लोग, विख्यात क्षत्रिय नहीं झुका सके, जी, उस पर ये ब्राह्मण बालक करेगा। ये तो ब्राह्मण बालक दुर्बल है, इसमें बालोचित चपलता है, इसने कार्य की कठिनाई समझी ही नहीं है, ये तो बिना समझे चल रहा है, मूर्खता कर रहा है। यदि ये सफल नहीं हुआ जी, तो हमारी सबकी हंसी उड़ेगी, पूरे ब्राह्मण समाज की बेइज्जती करा देगा ये। इसको रोको, हम सब ब्राह्मणों को मिलकर उसको रोकना चाहिए। और जी, अच्छी बात तो ये कि स्वयं समझ जाए। तो एक वर्ग तो ब्राह्मणों को इस प्रकार कहने लगा। जी, दूसरा वर्ग ब्राह्मणों का था, उसी ने उत्तर दिया कि नहीं, देखिए ये सुंदर युवक जो है, ये ऐरावत के समान हृष्ट पुष्ट है। आप इसके शरीर को देखिए, ये दुर्बल नहीं है। जी, इसके कंधे, भुजाएं सब बड़ी बड़ी हैं और ये धैर्य में, इसके हाव भाव में बिल्कुल हिमालय के समान जान पड़ता है। जी, इसकी चाल भी जो है सिंह के समान मतवाली चाल है। ऐसा लगता है कि इस वीर के लिए ये कार्य करना संभव है। और संपूर्ण लोक में जी, ऐसा कोई कार्य नहीं है
जो कि ब्राह्मणों के लिए असाध्य हो। ब्राह्मण हर प्रकार का कार्य कर सकते हैं। अब ब्राह्मण से मैं फिर स्पष्ट करूं, जी ब्राह्मण अर्थात जो विद्वान है, जो विद्या का अर्जन करता है, जी जो सदा विद्यार्थी बना रहता है, जी जो विद्या का दान करता है, ये सब ब्राह्मण है। जहां जाति की बात नहीं हो रही है, न जाति की बात हो रही, ना कर्मकांड पंडित की बात हो रही। कर्मकांड पंडित की तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, जी न जाति की, न कर्मकांड पंडित की, जी और न केवल वेद वेत्ताओं की। जी कि आवश्यक नहीं कि जो नट हो, कलाकार हो, उसे वेद का ज्ञान हो। जी तो ऐसे ब्राह्मण हो जिन्हें वेद का ज्ञान नहीं है, पर वो भी ब्राह्मण है, जी क्योंकि विद्या तो है उनमें। जी तो कहा कि ब्राह्मणों के लिए यदि वो ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब जी कुछ संभव है। जी फिर उदाहरण दिया कि महान ऋषि परशुराम ने तो अकेले संपूर्ण क्षत्रियों को जीत भी लिया था। तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण जो है क्षत्रिय से कहीं कमतर हैं जी वीरता में, शौर्य में। तो इस प्रकार उन्होंने बात कही। अब ब्राह्मणों के इस प्रकार कहने पे जो पहला वर्ग था, जी जो शंका व्यक्त कर रहा था, वो शांत हो गया, और जी ब्राह्मणों ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और अर्जुन धनुष की ओर बढ़े। जी। अब ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेने के बाद तो क्या फिर अर्जुन ने लक्ष्य को वेद दिया? अर्जुन बड़े शांत भाव से धनुष के पास गए, अविचल भाव से बिना विचलित हुए खड़े हुए। फिर उसके बाद उन्होंने उस धनुष की परिक्रमा की, उसको पूरा सम्मान दिया। जी फिर वहीं खड़े होकर देवों को प्रणाम किया, वरदायक शंकर भगवान को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया, और उसके बाद अर्जुन ने बिल्कुल पल भर में धनुष उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। सन्नाटा, सब ओर, जी अरे प्रत्यंचा चढ़ा दी। और यह जो कि वनवासी दिख रहा है, शरीर पे भस्म लपेटे है, जी जिसका परिचय उस समय अर्जुन नहीं है, जी जी केवल एक ब्राह्मण है। इस समय द्रौपदी कुछ नहीं बोली है, उन्होंने नहीं कहा कि मैं वनवासी के साथ नहीं जाऊंगी। जी और अर्जुन ने पांचों बाण उठाए और पलक झपकते, सबके देखते देखते बाण छोड़े और लक्ष्य को भेद दिया। जो लक्ष्य यंत्र था वो छिन्न भिन्न होकर नीचे गिर गया। जी समय बिल्कुल आकाश में भी जो अदृश्य शक्तियां थी, उन्होंने हर्षनाद किया। जी सभा मंडप में तो भारी आनंद, कोलाहल कि ये क्या हो गया। उस सन्नाटे के बीच में जी एकदम आश्चर्य के साथ जी वातावरण हो गया। जी अ, अनिल जी, एक ब्राह्मण के द्वारा लक्ष्य भेदने पर तो वहाँ पे जो मौजूद क्षत्रिय होंगे उनमें तो बहुत कोलाहल मच गया होगा, या कहीं क्या प्रतिक्रिया थी उन लोगों की कि एक ब्राह्मण ने ये कार्य कर दिया जो क्षत्रिय नहीं कर पाए? देखो, वहां पर दो तरह की बात अचानक उठ पड़ी। जो ब्राह्मण समाज था जी उनमें तो विशेष हर्ष हो गया कि हमारा साथी चला गया है। जी उन्हें नहीं मालूम था कि ये क्षत्रिय है। जी जी वो तो हर्ष से नाचने लगे, अपने दुपट्टे निकाले उन्होंने सबने और हवा में लहराने लगे, जैसे कि कोई विजय पताका लहरा रहे हों। जी अर्जुन की विजय पताका लहराने लगे। रंगभूमि में सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजा बजाने वाले तरह तरह के बाजे बजाने लगे, जी अनेक लोग यशोगान करने लगे। जी तो इस प्रकार बन गया। दूसरी ओर जो जी तुमने कहा वो बात बिल्कुल सही है। क्षत्रियों ने कहा ये क्या बात है, हमें क्यों बुलाया था, जी ये हमारा अपमान है। क्षत्रिय हाहाकार करने लगे, उनका क्रोध उभरने लगा। जी देखिए, असफल जब व्यक्ति होता है तो क्रोध आता है, और अगर एक क्षत्रिय कर लेता तो उतना क्रोध नहीं आता। एक राजा करता तो बोलता हाँ भाई ठीक है, वो राजा है। जी पर यहां तो एक मृग चर्म पहने हुए ब्राह्मण ने उनको अपमानित कर दिया था। जी तो एक
क्रोध था, ये जो क्षत्रियों का हाहाकार, क्षत्रियों का हल्ला, क्रोध, बड़ी आवाजें, राजा द्रुपद समझ गए कि ये अब वातावरण जो है ये ठीक नहीं। जी। पर साथ ही साथ उन्हें ये भी समझ में आ गया कि ये जो मृग चर्म पहने शरीर पे भस्म लपेटे खड़ा है, हो जी। ना हो निश्चित रूप से अर्जुन ही है, क्योंकि अर्जुन के अतिरिक्त और कोई कर नहीं सकता। जी। ये अर्जुन ही है। ये और उन्होंने अर्जुन को देखा भी पहले हुआ था, युद्ध भूमि में देखा था, जी। जी। तो वो अर्जुन के हाव भाव सबसे परिचित थे। जी। अभी तो उनको पूरा विश्वास हो गया कि ये अर्जुन ही है, तो उनके मन में बड़ी हर्ष भी हो रहा जी। कि जो मैंने सोचा था वो हो गया। पर पूरा राजा समाज, पूरे देश के राजा एकत्र हैं और सब उनके विरुद्ध हो गए हैं, तो उन्होंने तुरंत अपनी सेनापति को आदेश दिया जी। कि पूरी सेना को चौकन्ना करो, क्योंकि हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी। जी। अब ये स्थिति साधारण नहीं रह गई है, जी। अब सुरक्षा की आवश्यकता है। और जब इस तरह का हल्ला मचने लगा, कोलाहल मचने लगा, तो बाकी पांडव बंधुओं में युधिष्ठिर ने अपने साथ नकुल और सहदेव को लिया और वो धीरे से अपने डेरे को चले गए, ताकि इस वातावरण से वो दूर चले गए। वहां पर केवल अर्जुन के साथ भीम बच गए। जी। अनिल जी, आज हमने देखा कि कैसे द्रौपदी स्वयंवर में दुर्योधन के साथ साथ अन्य राजा भी कैसे असफल हुए, और दूसरी ओर जो कर्ण था, वो एकदम लक्ष्य भेदने के बहुत करीब था उसको, पर द्रौपदी के इनकार करने से वो प्रतियोगिता से बाहर हो गया। और ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन, उसने कैसे लक्ष्य को भेद दिया। अभी जैसे आपने बताया कि वहाँ बहुत अच्छी मन में भावना नहीं थी क्षत्रियों की, इस एक कि ब्राह्मण ने कैसे भेद दिया। अब वो इस सब चीज़ को किस तरह से सहजता से स्वीकारते हैं या अस्वीकार करते हैं इस चीज़ को मन में, कि एक ब्राह्मण ने वो कार्य कर दिया जो एक क्षत्रिय नहीं कर पाए, वो हम आने वाले कड़ियों में आपसे जानेंगे। आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।